देखें तो पूरे कंडक्शन में ना एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल हमें बचाएंगे। मैंने आपको कहा है रोज क्लास में तो मैं कराऊंगा ही, रोज आपको 7, 8, 10 न्यूमेरिकल इसी पीडीएफ के साथ आप या तो क्लास से देख लें या टेलीग्राम पे देख लें, और रोज इन सवालों को अपने कॉपी में करके आए, उतार के आए, नोट करके आए, और रोज मैं डिस्कस करूंगा। जैसे ये सवाल, अब बातचीत बंद करिए, मस्ती से देखिए। कह रहा है कौन सी रॉड सबसे ज्यादा हीट फ्लो कराएगी। पता कैसे चले कि चैप्टर कंडक्शन का है? ये देखिए, सिलेंड्रिकल रॉड, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कंडक्शन। सॉलिड में हीट ट्रांसफर का सबसे अच्छा कौन सा जरिया है? कंडक्शन। जैसे ही आपको मिले रॉड में से हीट, तुरंत क्लिक करें सवाल किसका है? कंडक्शन। मुझे सॉल्यूशन नहीं करना, मुझे तो सवाल पढ़कर आपको यह सिखाना है कि पेपर में कैसे क्लिक किया जाएगा। अच्छा, रॉड हीट मतलब सवाल किसका है? कंडक्शन। कंडक्शन में रेट ऑफ हीट फ्लो Q बाय टी, के ए T1 माइनस T2 बाय L। सिलेंड्रिकल रॉड है तो जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होगा? सर्कुलर। तो एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया सवाल। अब देखिए, के कांस्टेंट, टेम्परेचर डिफरेंस, पाई कांस्टेंट, तो Q बाई टी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बटे, जिसका आर स्क्वायर बटे एल ज्यादा होगा उसमें हीट सबसे ज्यादा फ्लो होगी। जिसका जिस ऑप्शन में आर स्क्वायर बटे एल सबसे ज्यादा होगा उसी में हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। उसी में हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। बातचीत बंद करो, अब समय पढ़ाई का है। अब सभी का आर स्क्वायर बाय एल चेक करना पड़ेगा। ये सवाल ऑप्शन से ही हो सकते हैं, आप सोचो इनको सॉल्व करके आंसर निकाल लो, नहीं आएगा। ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। पहले मैं चेक करें आर स्क्वायर बाई एल। आर स्क्वायर बाय एल, एक का स्क्वायर बटे एक, आर स्क्वायर बाय एल, एक का स्क्वायर बाय दो, आर स्क्वायर बाय एल, दो का स्क्वायर बटे दो, आर स्क्वायर बटे एल, दो का स्क्वायर बाय एक। सबसे ज्यादा किस में आ रहा है? पहले में एक आ रहा है, दूसरे में एक बटे दो आ रहा है, इसमें दो आ रहा है और इसमें चार। ये सारे सवाल एक से एक बढ़िया है। घर पे थोड़ी सी मेहनत करो, जो क्वेश्चन है उनको कॉपी में करके लाओ, लिख के लाओ, अटेम्प्ट करके आओ, तभी मामला बढ़िया बनेगा। अपन सोचें रोज हम आ जाएं और सीख जाएंगे, नहीं, घर पे एफर्ट लगाना पड़ेगा। रोज 10 सवाल करो, बस 10-10 सवाल करने से टॉपिक बढ़िया तैयार। कौन सा आंसर आएगा बताइए? फोर्थ। तरीका समझ में आया? जिस ऑप्शन का आर स्क्वायर बटा एल सबसे ज्यादा। बोलूं अगला करूं क्या? ये सब टेलीग्राम चैनल पे भी हैं, लास्ट क्लास की पीडीएफ में भी थे, कहीं से भी आप नोट कर लें। दूसरा, ये भी शानदार सवाल है। क्या कह रहा है? इफ ऑल द लीनियर डायमेंशन डबल, सभी डायमेंशन को डबल। पहले हीट ट्रांसफर होता क्या है? के ए T1 माइनस T2 बटे एल। एरिया को बोलो पाई आर स्क्वायर T1 माइनस T2 बाय एल। वो कह रहा है सभी को डबल कर दो, लंबाई को, रेडियस को, सबको डबल कर दो। बताओ, रेडियस डबल होगी, दो का स्क्वायर चार, लंबाई डबल होगी दो, फाइनल आंसर दो गुना Q2 बराबर 2Q।
आप सोच रहे हो पेपर में कोई रॉकेट आएगा? नहीं आएगा भाई। 10-10 सेकंड में प्रश्न हल होते हैं। ऑब्जेक्टिव परीक्षा है यार, कोई एक एक पेज का सवाल थोड़ी ना आएगा। कितनी छोटी सी बात आई देखो, सभी डायमेंशन को लंबाई को, चौड़ाई को, रेडियस को, जो भी हो लीनियर डायमेंशन सबको दुगना करो। रेडियस दुगनी, दुगने का स्क्वायर 4, लंबाई दुगनी 2, 4/2 2, हीट फ्लो पहले की तुलना में डबल। लिख के लाओगे तो रिवाइज कर पाओगे, लिख के लाने पड़ेंगे। बैठ के देखते रहोगे तो दुनिया आगे से आगे निकलती रहेगी। सवाल को सब लिख के लाओ, अटेम्प्ट करके आओ, और फिर यहाँ सीखोगे ना, मजा आएगा। नहीं तो बैठे रहना पड़ेगा, कर लेंगे हो जाएगा, मत करिए। सीधा सीधा मेहनत से इंप्रूवमेंट लाइए। ये हुआ सबसे फेमस सवाल है ये। बताइए, यहाँ का टेम्परेचर क्या मान लूं? T। ये वाली करंट और इस करंट को क्या कर दो? बराबर। सबसे फेमस प्रोफाइल टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, सबसे फेमस प्रोफाइल इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ये सबसे फेमस सवाल हैं। इसका बताइए, करंट बराबर कर दीजिए। आई का फॉर्मूला T1 माइनस T2 बटे आर का फॉर्मूला L बटे के। बस 90% सवाल इन दो से सॉल्व हो जाते हैं। चलो ये करंट बोलो, कोशिश करो। ये करंट 100 माइनस टी बटे R1, ये बोलो T माइनस 0 बटे 100 माइनस टी आर, L बटा के, L 2, के 200। एरिया कुछ नहीं दे रखा, मतलब दोनों का एरिया सेम है। ए L 2, के 300। फॉर्मूला याद करना अलग है, जब प्रश्न करते हैं ना तो दिमाग कितना सोचता है, यार एरिया तो दे ही नहीं रखा। जब आपने ऐसे प्रश्न कर लोगे 8-10 बार तो दिमाग बोलने लग जाएगा, अरे नहीं दे रखा, दोनों का एरिया सेम। प्रश्न यही तो होशियारी सिखाता है। फॉर्मूला तो आप याद कर ही लोगे, अब इसमें कहीं एरिया है ही नहीं, परीक्षा में आप फंसोगे। 10 बार कर रखा होगा, दिमाग दौड़ेगा। नहीं दे रखा है तो दोनों का एरिया सेम, खत्म। ए से ए, 0 0 0 0, 2 2 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। कितना? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, मान के चलिए इस पे लाएगा, सबसे फेमस। और इसका एक ही तरीका, दोनों करंट को क्या कर दो? बराबर। सीरीज में करंट हमेशा सेम। आज पूरा 1.5 घंटा न्यूमेरिकल को डेडिकेट है, ताकि थर्मल फिजिक्स शानदार करनी है। आया आंसर? आया 40? ये हो गया था क्या? एक बार इक्वेशन बोल रहा हूं, जल्दी से बताना। ये सारी करंट बराबर करनी है, बोलो चिल्लाओ। 200 माइनस थीटा बटे एल बटा के, थीटा 1 माइनस थीटा 2 एल बटा 2 के ए, थीटा 2 माइनस एल बटे, पक्का? 200 माइनस थीटा 1 तो ऊपर जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 2 माइनस 18, 1.5 ऊपर जाएगा। बोलो, ऐसा सवाल शायद कल क्लास में करा रखा था, कर लेंगे क्या? टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, मोस्ट पॉपुलर प्रोफाइल। आंसर मैच लेंगे, अभी देखते हैं। ये वाला आया क्या किसी का?
पक्का? बताओ टेम्परेचर जंक्शन का क्या मान लें? T। ये 50, ये 4, ये 12। कई बच्चे कहते हैं सर करंट कहां से कहां माने? आज सुन लीजिए, कहीं से कहीं मान लीजिए, और बढ़िया सारी करंट को जंक्शन की तरफ आता हुआ मान लो। कल परेशानी हो रही थी, सर आपने कहा था हाई से लो जाती है। मत लगाओ ना दिमाग, मर्जी पड़े जहां मानो। मैंने तो सारी करंट को जंक्शन की तरफ आता हुआ माना। चलो बताओ, जितनी इन होगी उतनी इन चिल्लाओ। I1 इन, I2 इन, I3 इन, आउट। कोई टेंशन नहीं है, मस्त रहो, जो इच्छा हो उस दिशा में मानो, सबसे उत्तर आएगा। पर अगर आपने ये दिशा मान ली तो बताओ कौन, 12 या T? कमॉन, 12 या T? तो बताओ I1 कैसे लिखोगे? 12 माइनस T बटे R1। जब तुमने ये दिशा मान ली, 50 बड़ा 50 माइनस T बटे, जब तुमने ये दिशा मान ली 4 माइनस T बटे, सबसे पॉपुलर प्रश्न है, हर किताब में हर मटेरियल में है। अब आर, हमने जो कक्षा में किया था वो तीनों आइडेंटिकल थी, यहाँ तीनों आइडेंटिकल नहीं है। सबकी लंबाई 1 है, सबका एरिया 1 है, पर सबका के अलग अलग है। तो देखो मैं किस स्टाइल में लिख रहा हूं, 12 माइनस टी R1, लंबाई 1, K1 नहीं के किसका आएगा, एल्यूमिनियम का 200, एरिया सबका 1, 50 माइनस टी R2, स्टील का 50, लंबाई 1 एरिया 1, 4 माइनस टी R3 कौन है, कॉपर, कॉपर का चार्ज, लंबाई सबकी 1। तो 200 ऊपर भेज दूं, तो 200 इंटू 12 माइनस टी, 50 ऊपर भेज दूं, 50 माइनस टी, 400 ऊपर भेज दूं, 4 माइनस टी। तो 50 का पहाड़ा 4 बार और 50 का पहाड़ा 8 बार, तो 4 और 12 48, 40, 50 माइनस टी, 8 चौक 32, 8 और 1 9 और 4 13, 48 और 32 80, 80 और 50 करने से ही बात बनेगी, देखते रहने से आसान है, नहीं बात बनेगी। क्वेश्चन बनाओगे, पेन चलाओगे, तभी बात बनेगी, नहीं तो मामला गड़बड़ होगा। रोज 30 मिनट पढ़ के आना है बस, सवाल रोज जो दिए जाएं वो अटेम्प्ट करके लिख के लाइए। 15 दिन में आपको ऐसा लग जाएगा अरे सर थर्मल तो बिल्कुल शानदार तैयार। दूंगे आगे, जल्दी आओ फटाफट। क्वेश्चन का समय बचाओ, घर से लिख के लाओ, समय बचेगा, क्वेश्चन ज्यादा कर पाएंगे। ये PDF अटैच रहेगी, घर जाके देख लीजिएगा। ये आया, बहुत आसान। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन मोस्ट फेमस, कितना टी, चिल्लाओ 100 माइनस टी। अब मान लो L बटा के, L 18, के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 9 टाइम्स ऑफ स्टील, स्टील का के मानोगे तो इसका, ये होशियारी प्रश्न सिखाता है भाई। देख इसमें नया सेंटेंस आ गया कि कॉपर का के स्टील से 9 गुना है तो 9 के,
9k इंटू ए बराबर t माइनस 0 लंबाई 6/k के से के कटा 9 दूना 18 2 तिया 6 3 इधर जाएगा 300 माइनस 3t इक्वल टू टी 300 बराबर 40 नहीं लगेगा 1 मिनट से ज्यादा समय। मैं आपको कह रहा हूं 300 सवाल करने पर कॉन्फिडेंस आर पार हो जाएगा। करोगे तो चीजें बढ़िया होती जाएंगी। आंसर कितना 75। दो ही फॉर्मूले हैं, मैं आपको कह रहा हूं 99% सवाल इनसे सॉल्व हो जाते हैं। आपको लगेगा ही नहीं। रेडिएशन आधा घंटे में हो जाता है। स्टीफंस लॉ, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, 2 दिन उसके क्या करेंगे न्यूमेरिकल। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, अपन ऐसे ही डर लगा के बैठे हैं, पर इतने आसान है कि कंडक्शन रेडिएशन पूरा तैयार हो जाएगा। ये क्लास में बता दिया था। ये वाली करंट और ये वाली करंट बराबर। आंसर मेरे हिसाब से 7 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। जिन्होंने नहीं किए हैं सभी बच्चों को हम प्यार से कह सकते हैं करिए, होमवर्क ही बचाएगा और कुछ नहीं बचाएगा। चलिए अब कुछ कठिन सवाल कराता हूं मैं आपको, फिर 2-3 कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा आज। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि चैप्टर की हमारी अंडरस्टैंडिंग और अंदर हो जाए। आज लिखते चलिए। थोड़े सवाल कठिन हैं पर दमदार हैं, मजे आएंगे आपको। बनाते चलिए फटाफट, बगैर बोले लिखो, ज्यादा कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे और खुद को लगेगा अंदर से कि यार मेरा टॉपिक बढ़िया हो गया। आईआईटी का क्वेश्चन है एडवांस का, पर है एक लाइन का सवाल। डायग्राम बना लीजिए और प्रश्न पढ़कर सोचिए कि कहना क्या चाहता है। लैंग्वेज ही सबसे इंपॉर्टेंट है सवाल की। एक लाइन का क्वेश्चन है, आप 300 बच्चे बैठे हो, सबने इतने सवाल कर लिए तो भी 5 से 10 बच्चा ही सवाल को आगे बढ़ा पाएगा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त है, पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। ए का टेम्परेचर है टी, बी का टेम्परेचर है √2T, दे आर मेंटेन। मेंटेन का मतलब समझते हो, ये हमेशा टी और √2T ही रहेंगे। आपको पूछा है सी का तापमान, ताओ सी का मान लिया TC। मेंटेन का मतलब समझते हो, ये हमेशा टी और √2T ही रहेंगे। आपको पूछा है सी का तापमान, ताओ सी का मान लिया TC। आंसर भी दिया हुआ है कि भाई चल आंसर से निकाल के बता दे। ओपन आंसर भी सामने नीचे लिखा हुआ है, वो चिढ़ाने के लिए, देख आंसर भी है तो भी नहीं हो रहा।
चलो अब सुनना, क्यों ये सवाल मैंने क्लास नोट्स में लिया है। इसमें ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मेंटेन। मतलब इसमें से एक सोर्स है और एक सिंक है। सोर्स का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। बताओ टी बड़ा या रूट टू टी बड़ा? मतलब यहां से हीट अंदर जा रही है और यहां से हीट बाहर आ रही है। आप सभी सवालों में देखो टेम्परेचर मेंटेन्ड है 20। 20 का मतलब यहां से हीट शुरू हो रही है और कहां जाएगी? -10। चेक करो 100 जीरो, हीट 100 से कहां जा रही है? जीरो की तरफ। चेक करो सभी में टेम्परेचर मेंटेन्ड है 218, हीट कहां से कहां जा रही है? 200 से 18। ये पहला हिंट। हीट कहां से चलेगी? रूट टू टी से। और कहां जाएगी? टी से बाहर निकलेगी। तो पता है क्या होगा? अब सोचो हीट यहां से आई, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, पर यहां जो हीट चली गई उसके पास तो यही रास्ता है। मतलब इस पॉइंट पर ये वाली हीट और ये वाली हीट दोनों बराबर होंगी। ऐसे कठिन लगता है, इसको मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी ले चलता हूं, मजा आ जाएगा। लो यहां बैटरी लगा दी, सीखो मजा आएगा। बैटरी लगा दी, बात करेंगे तभी तो सीख पाएंगे। ये हाई पोटेंशियल पर मतलब करंट यहां से एंटर करेगी, बोल हाँ है। यहाँ के कितने रास्ते? दो, एक इधर एक इधर। ये वाली तो तुरंत बैटरी में घुस जाएगी। यहां जो चली गई उसको यहां जाना मजबूरी है। यही तो इस सवाल में पत्ते की बात है। अभी तक जितने सवाल थे आपको एक ही दिख रहा था रास्ता। यहां यहां जो जाएगी उसको यहां जाना पड़ेगा। मतलब मुझे इस हीट को और इस हीट को क्या करना है? बराबर। और मजे की बात, सभी का एरिया सेम है, मटेरियल सेम है, लंबाई सेम नहीं है। इसकी लंबाई एल मानूंगा, इसकी लंबाई एल, तो इसकी लंबाई √2L। इसका रेजिस्टेंस R मानूंगा, इसका R तो इसका √2R। क्यों? R का फॉर्मूला होता है L बटे मटेरियल सेम, के सेम, एरिया सेम, ए सेम, R इज प्रोपोर्शनल टू। अगर लंबाई √2L है तो रेजिस्टेंस √2R। अब करिए बिंदास कि सर कौन सी दो करंट को बराबर कर दूं? ये वाली और ये वाली। एक लाइन में आंसर आएगा। चलो बोलना, ये वाली बोलना, बोलो √2T माइनस TC बटे R बराबर, ये वाली बोलो TC माइनस T बटे √2R। खत्म। एक ही फॉर्मूला है ना। तुम्हें आती, हम तो ये रहा, तुम देखते रहना। मत लिखना, लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा, सवाल बनने लग जाएंगे, तुम घबरा जाओगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। यही फॉर्मूला है, I बराबर T1 माइनस T2 बटे T1 माइनस T2 बाय, लगाना। यहाँ √2T, यहाँ TC, √2T माइनस TC बटे R, यहाँ TC माइनस T बटे √2। पर ये कितनी बढ़िया फिजिक्स थी। ये वाली हीट और ये वाली हीट को बराबर होना पड़ेगा। कई बच्चे कहते हैं सर इसका कोई यूज नहीं है। कोई यूज नहीं है भाई, हम क्या करें, इसका कोई उपयोग ही नहीं आया। चलो R से R क्रॉस मल्टी, √2 को 2 से करेंगे, 2 √2 TC, TC माइनस टी को उधर ले जाओ, तो TC 3T अपॉन
√2 + 1। IIT का क्वेश्चन है, अगर परीक्षा में लग गया ना तो आ जाएंगे आपके, है 1 मिनट का ही। ऐसा सवाल नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है, कठिन है, जितने सवाल आपने करे थे वैसा ही है, पर अनोखा है। सवाल ही सिखाते हैं। जब 50 सवाल कर लोगे ना कंडक्शन में, नाचने लग जाओगे। अरे यार सर, कंडक्शन का एक एक सवाल समझ में आ गया सर, कुछ भी कर लेंगे सर अब। पर पढ़ने पड़ेंगे, घर जाके क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। ये वाली बात समझ में आई किसी को, कि यहां जो हीट जाएगी वही हीट यहां जाएगी। और ये टेम्परेचर की फीलिंग आई कि ये हाई है और ये मतलब हीट यहां से शुरू हो रही है और यहां बाहर जा रही है। ये कठिन लग रहा है, तुरंत मैंने आपको ये समझा दिया। ये देखिए, यहां से करंट निकली, यहां करंट जाएगी, यहां जाएगी, पर जो यहां जाएगी उसको तो यहां जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों सीरीज में है। और सीरीज में करंट क्या रहती है, सेम। नहीं आ पा रहा। दमदार सवाल, परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन। बढ़ू आगे। आज सारे सवाल जानलेवा हैं, थोड़ा सा मेहनत करके आज हमें समझना पड़ेगा। अगला लिखें। पर सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक एक मिनट में सॉल्व होंगे। एक भी सवाल मैं ऐसा नहीं आपको बताऊंगा जिसमें एक पेज भरता हो। एक लाइन में सॉल्व करना सिखाऊंगा कि जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन लिखिए। ये सब हाईली सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कॉपी से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बढ़िया तरीके से कॉपी में से सवाल करो। आज भी होमवर्क दूंगा 7-8 सवाल का, वो घर जाके लिख के लाना, अटेम्प्ट करके आना। कल फिर कराऊंगा। पूरी थर्मल फिजिक्स इसी अंदाज में पढ़ेंगे। 10 सवाल मेरे साथ करो, 10 घर पे करो, डेली करो, बस रोज। बहुत सही सही बच्चे जाते। हाँ जी, पढ़ो क्या आगे। सॉल्व मत करो, 2-3 बार प्रश्न पढ़कर मीनिंग समझो। सॉल्व तो मैं करा दूंगा, चुटकियों में सिखा दूंगा। प्रश्न पढ़कर बोलने की कोशिश करो, प्रश्न क्या कहना चाहता है। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्या दिक्कत है। पर प्रश्न की मीनिंग समझो। क्या आशीष सर प्रश्न ये कहना चाहता है, हिंदी में क्या मतलब है उसका, वो कोशिश करो बोलने की। हल तो हम कर ही लेंगे भाई, हल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, कौन बोलेगा पीछे। हाँ भैया, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, खड़े होके बताओ, जल्दी लिखो, आप ही बताओगे। पता तो चले, बात करना तो आसान है, क्वेश्चन समझाना कितना कठिन है। अपन को ही बताना है, ठीक है, आधा घंटा है आपके पास, जल्दी फटाफट लिख ले।
कितना? 1 मिनट। एक लाइन में सॉल्व होगा, सिंगल लाइन। वो मैं सिखाऊंगा आपको धीरे धीरे, परेशान मत होइए। एक एक स्टेप में सवाल कैसे सॉल्व किया जाए। चलो, हाँ भाई, लिख लिया क्या? 10 मिनट और दूं? जल्दी लिख फटाफट। पास वाले भी सब रेडार पे रहेंगे। हाँ, चल बोल, खड़ा हो। 2 रॉड हैं, खड़े खड़े होके बोलो। हाँ, खड़ा ही है, अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, 2 रॉड हैं। पहले सीरीज में है, ये शब्द बहुत जरूरी है। चित्र बता रहा है, ये 2 रॉड पहले ऐसे हैं, एक के बाद एक। और आपको कहा जब सीरीज पैरेलल का आइडिया नहीं लग रहा हो तो एक नारा है, रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ। दिक्कत क्या है? गुप्ता जी ने बता तो रखा है, रॉड हटाया रेजिस्टेंस, रॉड हटाया रेजिस्टेंस। ये देखिए, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, खुद को ही पता चलेगा अब क्या है, पैरेलल। ये किसमें है? सीरीज। और आशीष सर R1 R2 क्यों ले? आइडेंटिकल है गुप्ता सर, तो R1 R2 क्यों? दोनों ही क्या ले लो, आर। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना? 2R। पैरेलल 10वीं क्लास, सीरीज में R+R 2R, पैरेलल में R/2। सीरीज में 2R, पैरेलल में R/2। तंवर जिंदाबाद, अपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हीरो, बहुत शानदार इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं। सीरीज में शैलेंद्र तंवर सर, सीरीज में R+R 2R, R पैरेलल में R/2। बोल हाँ है क्या? अब देखना क्या पूछा है, पहले में समय 4 मिनट लगता है, दूसरे में समय बताओ। यार समय कहां से आ गया यार? समय का फॉर्मूला है ना, याद करो, Q/T के T1 - T2/L। सर ये याद नहीं आता, चल छोड़। T1 - T2/R, ये तो याद है। इसे क्या बोलते हैं? करंट। करंट क्या होता है? हीट अपॉन टाइम। अब सुनना, टेम्परेचर दोनों में सेम, 100 0 100 0। 20 कैलोरी की हीट दोनों में सेम। आर को यहां भेजो, टाइम को यहां भेजो, मतलब टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, खत्म। T1/T2 बराबर R1 पहले का समय 4 मिनट, दूसरे का नहीं पता। पहले में 2R, दूसरे में R/2। हो गया, R से R, 4 मिनट बटे T2, 2 ऊपर जाएगा तो 4, 4 से 4, T2 1 मिनट। सवाल कुछ भी कठिन नहीं है, बस सवाल बदलते जाएंगे, अप्रोच बढ़िया होती जाएगी। सवाल को पकड़िए, फॉर्मूला वही है। पूरे कंडक्शन को एक फॉर्मूले से सॉल्व करना है, पूरे कंडक्शन को। सर ये क्यों काटा? दोनों केस में टेम्परेचर डिफरेंस सेम। आशीष सर क्यू क्यों काटा? दोनों में 20 कैलोरी हीट सेम, तो टी को इधर भेजा, आर को इधर भेजा, इज प्रोपोर्शनल टू आर। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वहां टाइम भी ज्यादा। पहले में रेजिस्टेंस 2R, दूसरे में रेजिस्टेंस R/2। सारे सवाल दमदार हैं, एक एक सवाल घर पे अटेम्प्ट करना है। आज फिर से 8 सवाल मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए नए, वो 8 घर पे अटेम्प्ट करके आइए, कल 15 मिनट में वो सीखेंगे। बढ़े आगे, तैयार हो अगले सवाल के लिए?
बोलो। चलो, आंसर था 1 मिनट था ऑप्शन में कोई? कौन सा ऑप्शन? अगला क्वेश्चन लिखना भी लिख लो, जगह छोड़ दो, घर पे लिख लेना, जैसा आपको लगे। मैं सब में कंफर्टेबल हूं, पर हमें बस सीखना है। अभी लिखना है अभी लिखो, अभी सॉल्व करना है सॉल्व कर लो, घर पे लिख लेना, पर सीखो बस। और अब डूब जाओ अगले 5 महीने, यार बस खूब मेहनत करनी है, समय नहीं खराब करना, समय नहीं खराब करना है, बस कुछ भी हो जाए पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन बनाने, शॉर्ट नोट बनाने, फॉर्मूले याद करने, रिवीजन करना है। कितना? भाइयों, सवाल की लैंग्वेज डराएगी, कोई टेंशन नहीं है, डटे रहना है। देखता जा। आइडेंटिकल लेंथ, एल सेम, हैव सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, अच्छा। एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर लगाऊंगा, ए की रेडियस डबल है, ओके। टेम्परेचर डिफरेंस सेम, ओके। हीट कंडक्ट भी सेम, ठीक है साहब। फॉर्मूला आने दो, आने दो, ले आओ फॉर्मूला। आई बराबर, संभालना, T1 - T2 बाय आई बराबर हीट अपॉन टाइम। आर की जगह बोलो एल बटे के ए, एल बटे के ए। सुनना, क्या हीट सेम रेट है? काटा। टेम्परेचर डिफरेंस सेम है? काटा। एल सेम है? काटा। के कहां जाएगा? के इंटू ए का प्रोडक्ट कांस्टेंट, खत्म लाला। K1 बराबर K2 K1 एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ए की रेडियस बी से डबल है, तो R1 बराबर 2R2 रख दो। K1 पाई R1 की जगह 2R, पाई से पाई, R2 स्क्वायर 4K1 बराबर K2। बोलो। बढ़ू, कौन सा ऑप्शन आ रहेगा? चौथा है, ये है।
बहुत ज्यादा फंडे नहीं है सक्सेस के, वैसे तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो 4-6 घंटे अलग से पूरी रेसिपी बता सकते हैं, पर कोई अलग से रेसिपी है नहीं। मुद्दा मुद्दा मोटे मोटे 6-7 बिंदु हैं जो आपको रोज लिखकर पढ़कर इन पर फॉलो करना है। सब जानते हो, फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये और ये, आज फिजिक्स ज्यादा पढ़ ली 4 घंटे, कल हम इसी गिल्ट में रहते हैं यार अब केमिस्ट्री बायो ज्यादा पढ़नी है, फिजिक्स तो ज्यादा पढ़ ली, तो केमिस्ट्री बायो ज्यादा पढ़ रहे हैं, आप उस दिन की फिजिक्स स्पॉइल कर रहे हो। ये चलता ही रहता है क्रम। कभी कोई विषय ज्यादा पढ़ लिया, अगले 3 दिन दूसरे सब्जेक्ट को पूरा करने के चक्कर में वो ज्यादा पढ़ लेते हो, मामला गड़बड़ होता है, आउटपुट नहीं आता। चीजों को आसान बनाइए, कॉम्प्लेक्स मत करिए। सभी विषय रोज पढ़ने हैं, मतलब रोज ही पढ़ने हैं, कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा। सीधे फॉर्मूले हैं, कोई रॉकेट साइंस मत बनाइए नीट को, बहुत बेसिक है, बहुत छोटे छोटे बच्चे 11वीं 12वीं वाले बच्चे एक बार में निकल जाते हैं, बहुत आसान है, कहीं दिक्कत नहीं। रोज पढ़ने हैं, मतलब रोज ही पढ़ने हैं। ये हो सकता है बायो बॉटनी जूलॉजी आप 40 मिनट पढ़ लें किसी दिन 50 मिनट ही पढ़ी, पर रोज पढ़ने हैं मतलब रोज ही पढ़ने हैं, तभी आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। दूसरी बात है, परीक्षा सिलेक्शन इसके बारे में नहीं सोचना है, सब्जेक्ट को एंजॉय करिए, ईमानदारी रखिए, परमपिता परमेश्वर ने जितनी हमें क्षमता दी है उस पर हमें खेलना है। सबका 100% का मापदंड अलग है, सबका 100 अलग होता है कि नहीं मेरा ये लेवल है मैक्सिमम, किसी का लेवल मैक्सिमम अलग है, किसी का अलग है। हमारा जो 100 है हमें उसको अचीव करना है। मेरा 100 जैसे है 8 घंटे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना, आपका 100 अलग है, किसी का 100 अलग है। खुद की बायोलॉजिकल क्लॉक को समझिए। पास वाले ने कह दिया यार मैं तो रात को पढ़ रहा हूं, मेरे नंबर बढ़िया आ रहे हैं, आप भी रात को पढ़ना शुरू कर दिए। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है छोटे बच्चों के लिए, आप तो समझदार है कि यार ऐसा नहीं चलता, सबकी बायोलॉजिकल क्लॉक सबकी अलग होती है। पास वाले से कोई राय मत लीजिए। 10वीं क्लास में पास वाला बच्चा अलग था, अभी पास वाले दोस्त अलग हैं, मेडिकल कॉलेज में पास वाले दोस्त अलग होंगे, डॉक्टर की प्रैक्टिस करोगे, डॉक्टर बन जाओगे, तब कलीग अलग होंगे। तो आजू बाजू से राय मत लीजिए, अपने अध्यापक से, अपने टीचर से, इनसे बात करिए। मैं ये कर लेता हूँ, वो पुराने पेपर की जिरोक्स करा लेता हूँ, सब बेकार है। कहीं मत फंसिए, खुद से कंपटीशन करिए, बायोलॉजिकल क्लॉक को समझिए, डिसिप्लिन से चलिए। एक मोटा मोटा टाइम टेबल बनाइए, ऐसा नहीं कभी रात में ज्यादा पढ़ लिए फिर दिन भर सो रहे हैं, दिन में ज्यादा पढ़ लिए रात में परेशान, कुछ नहीं। कम से कम एक क्लॉक तो बनाइए, मोटा मोटा मैं इतने बजे सोता हूँ, इतने बजे उठता हूँ। कुछ तो अपने लिए करो कि अगले 150 दिन मुझे बहुत बढ़िया निकालने हैं। तीसरा और इंपॉर्टेंट, दिमाग में यही बैठाएं, मार्च अप्रैल में पार्ट टेस्ट, मेजर टेस्ट, सेमी मेजर टेस्ट होंगे, मेजर हमें यहां देना है, फाइनल मेजर कहां देना है, अपने सेंटर पर। आपने उसको फोबिया बना लिया, एंजाइटी बना ली, आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। आपने फोबिया लिया और पेपर है, एंजाइटी है, आप डाउन चले जाएंगे। फाइनल हारने के कितने भी कारण हैं, वो अलग अलग डिस्कशन है। मुझे जो समझ में आता है, हमने उसको फाइनल माना, फाइनल माना। ऑस्ट्रेलिया वालों ने उसको एक मैच माना, ये मोटा अंतर है। हमने फाइनल माना उसको, वर्ल्ड कप को, सब 130 करोड़ 135 करोड़ इंडियन टीम, सब मीडिया, सोशल मीडिया, फाइनल फाइनल फाइनल। ऑस्ट्रेलिया की टीम को केवल एक क्या माना, मैच। वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गए, हम फाइनल के दबाव में रह गए। एक मिसफील्ड हो गया, कैच छूट गया, हम उस प्रेशर में रह गए, वो इंडियन टीम, अरे यार अभी मैच छूट गया, कैच छूट गया, अब क्या होगा, आगे लोग क्या कहेंगे, ताने क्या मारेंगे। उसमें हम दबाव में चलते चले गए, हमारे फुटवर्क ही नहीं हुआ, फील्डिंग नहीं हुई, हमसे कैच नहीं हुए, हम आउट नहीं कर पाए। हम क्या में रह गए, फाइनल खेल रहे हैं, फाइन खेल रहे हैं। वो क्या सोच रहे थे, हम एक मैच खेल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल अंतर है, इसलिए हम पिछड़ गए। ये आप हर टेस्ट को, जो भी सेंटर पे टेस्ट रन एकेडमी पे, आप उसको नीट की तरह दीजिए, हर पेपर नीट की तरह दीजिए, तो जो नीट का पेपर होगा वो आपको नॉर्मल पेपर लगेगा। आप दिमाग में बैठा लीजिए, जो हर पेपर यहां होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, मैं उतने ही तवज्जो से, उतनी ईमानदारी से, उतने ही प्रेशर से वो पेपर सॉल्व करूंगा। तो जब आप नीट में जाएंगे तो आपको एक नॉर्मल पेपर लगेगा, आपका ये वाला फोबिया, धीरे धीरे एंजाइटी खत्म होती जाएगी। उसको बहुत बड़ा हुआ मत मानिए, जैसे प्रश्न आप यहां सॉल्व कर रहे हैं उसी बेबाक अंदाज से आपको मेन पेपर में भी करने हैं, परेशान नहीं होना है। पीवाईक्यू और बायो में एनसीईआरटी, सबसे बढ़िया पे फोकस करिएगा, और जिसका रिवीजन प्लान अच्छा है वही पेपर में आगे जाता है। नीट का पेपर कठिन नहीं आता, फिजिक्स में ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं आता जिसमें आप फंसो। किसी भी साल का पेपर आप ले आइए, केवल क्या चाहिए, रिवीजन। सवाल देखते ही क्लिक करे, सर इसमें ये लगेगा, इसमें ये अप्रोच लगेगी, और वो कब क्लिक करेगा, जब 5-5 6-6 बार रिवीजन होगा
और 6-6 बार रिवीजन का एक ही तरीका है, शॉर्ट नोट। 6 बार कॉपी रिवाइज नहीं हो सकती, पर 5 पेज 6 पेज 6-6 बार रिवाइज हो सकते हैं। उससे कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैंने पूरा तैयार किया है। नहीं तो कॉपी के चक्कर में मन में हमेशा ऐसा रहता है, यार वो छूट गया होगा, वो याद नहीं आ रहा, वो मैंने पढ़ा नहीं। शॉर्ट नोट 5 बार 6 बार 8 बार रिवाइज करने से एक अलग कॉन्फिडेंस रहा है कि हाँ यार पढ़ा हुआ तो मेरा सारा है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ये मोटे मोटे 6-7 पॉइंट ही हैं। इनको आपने रोज ईमानदारी से फॉलो कर लिया, आज जहां भी खड़े हो उससे रैंक बहुत आगे जाएगी। बस ईमानदारी से एक ओवर थिंकिंग से बचना है और एक अपने कैरियर के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदारी है। सब अच्छा होगा, कहीं दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ क्या, कहीं भी नहीं अटकोगे जीवन में। नीट एक बहुत छोटी परीक्षा है, आगे बहुत स्ट्रगल है भाई, बहुत। एमबीबीएस की पढ़ाई यहाँ से भी कठिन है, पर वो क्या है, एक अलग माहौल बन जाता है। सभी बच्चे उसी लेवल के आ गए, आपके बराबर लेवल के, आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उसी लेवल के बाकी बच्चे हैं। पूरा माहौल, दिन भर रात भर पढ़ाई, उसी तरह की बातें, उसी तरह का एटमॉस्फेयर, चीजें और आसान हो जाती है। तो कहीं कहीं दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आप सीरियस होइए और अच्छे से खुश रहिए। इंपॉर्टेंट है खुश रह के करिए। जीवन बहुत जबरदस्त है, कोई ज्यादा इसको और ऊट पटांग ज्यादा तीन बांग कुछ नहीं चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते चलिए, धीरे धीरे अच्छा होगा। हम ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो ऑलरेडी पिछले 40 साल से 45 साल से हो रही है। लाखों बच्चे पहुंच चुके, कोई नई चीज नहीं है, यही पेपर है। आपको जो टीम पढ़ा रही है वो 20-20 25 साल से पढ़ा रही है। आपका जन्म नहीं हुआ जब से शारदा सर आईओसी पढ़ा रहे हैं भाई साहब, है ना, तब से पढ़ा रहे हैं। सही बात है, इतने अध्यापक, इतने अनुभवी अध्यापक है, उनको तो एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक चीज, एक एक शब्द का एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम पता है। तो हमारा सौभाग्य है साहब, कितने बढ़िया टीचर पढ़ा रहे हैं, कंवर सर पढ़ा रहे हैं, जबरदस्त फिजिक्स पढ़ाते हैं। अपना सौभाग्य है कि उनका एक एक सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो कर लो, पेपर कहीं बाहर जाएगा ही नहीं। थोड़ा सा बढ़िया करिए, हम सब सेफ हैंड्स में। सेफ हैंड्स का मतलब है हमारे आसपास जो टीचर हैं, जो कम्युनिटी है, जो एटमॉस्फेयर है, बहुत सेफ है। सब पढ़े हुए, पढ़ाए हुए, इतने इतने सालों से अनुभवी अध्यापक हैं, आपको बढ़िया गाइड करके नैया पार लगा देंगे। पर आपको भी तो उतना ही इनपुट देना पड़ेगा। सही बात है। थोड़ा सा खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते हुए पढ़ते चलिए, सब अच्छा होगा, कहीं कोई टेंशन नहीं। अगला सवाल, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी। आज सारे ही सवाल थोड़े से हायर लेवल के हैं, पर करेंगे तो सब अच्छा होगा। और घर जाके 8 सवाल का होमवर्क और है, वो अभी दिखाऊंगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर है। और इसके साथ हो जाती है, कोई डाउनलोड करके देखता है, आते हैं क्या सवाल, किसी ने देखा है क्या, हो जाते हैं ऐप से डाउनलोड, ये वाले सवाल आ जाते हैं सारे। 120, 140, ये भी टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, कह दूंगा अभी टीम को और डाल देंगे सवाल। एक ही नारा है, क्या, रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ। जैसे ही रेजिस्टेंस लगा दोगे, सवाल ऐसा हो जाएगा कि 10वीं क्लास का सवाल, और यूं सोचोगे तो परेशान होते रहोगे। केवल एक ही नारा है, रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ, रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ। आलोक कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन टेलीग्राम पे आ चुके हैं, चलो अच्छी बात है, मैंने बोल तो दिया था डालने के लिए। सत्यजीत, सुलभ, रवि, आलोक, आमोद, अभिषेक, कुमार, अभिषेक, अनुराग, योगेंद्र, अभिनव, अमित, अनिल, आमोद, हाँ जी। 6 आइडेंटिकल रॉड्स। आइडेंटिकल मतलब सबका रेजिस्टेंस आर मान लूं क्या, ये आर, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। चिल्लाओ 10वीं कक्षा, आर आर सीरीज में 2R, आर आर सीरीज में 2R। अरे बड़े बच्चे बनो, करंट अभी पढ़ा देंगे तुम्हारे साथ, और जल्दी कर पाओगे, हो जाएगा तो और फास्ट करोगे। आर आर 2R, आर आर 2R और 2R पैरेलल में आर, तो ये आर,
ये आर और ये आर। अब तीनों को मत करो, ये वाला पॉइंट तो मेंटेन रखो क्योंकि ये तो तुम्हें चाहिए। इन दोनों को हटा दो, आर आर टू आर, तो फाइनल चित्र ऐसा बनेगा। 3R तक मत ले जाओ क्योंकि ये बिंदु तो तुम्हें चाहिए ना भाइयों। देखो मैं क्या कह रहा हूं, शायद समझ में आ रहा हो। देखो समझो, ये वाला पॉइंट ये हमें गायब नहीं करना, ये वाला पॉइंट गायब नहीं करना, बस ये आर आर टू आर, आर आर टू आर, आर आर टू आर, खत्म। अब मैंने आपको कहा ना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल ही क्या है, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन फाइंड करना। यहां तक नहीं आया समझ में क्या? वापिस बताऊं? अरे बोलो। आर आर टू आर, आर आर टू आर, टू आर टू आर, आर, ये आर और ये आर, और ये वाला आर तो ऐसा कैसा? अब बताइए, क्या ये करंट और ये करंट बराबर कर दें? चलो कौन बोलेगा? भैया बोलेंगे? हाँ बोलोगे? चलो बोलो, दोनों करंट को बराबर कर दो। फॉर्मूला बोलो आई का, T1 माइनस T2 बाय, चिल्लाओ, 100 माइनस टी बटे आर बराबर T माइनस 20 बटे, खत्म। कौन सा 200? कौन सा वाला? ये वाला? ठीक है, कोई बात नहीं। अब ठीक है, ये 400 माइनस 2T बराबर T माइनस 20, 420 बराबर 3T, 140, 140। बोलो। आज कंडक्शन पूरा करना है, कल आधे घंटे का कंडक्शन बचा हुआ है, कल रेडिएशन शुरू कर दूंगा। आज सारे सवाल इसके अच्छे से कर लेना। 140 आंसर बोलो, क्लियर है? टेम्परेचर ऑफ जंक्शन सबसे फेमस प्रोफाइल। ये होमवर्क करना है, लिखिए मत, थोड़ा करने हिंट दे देता हूं। वो कह रहा है रॉड है, आइडेंटिकल रॉड है, ये वाली आर है तो ये वाली आर है, और जो रिंग है अपोजिट पर, इसकी जो रेडियस है वो इसकी लंबाई के बराबर है। मतलब समझे, अगर इसकी लंबाई एल है तो इसकी जो रेडियस है वो भी एल है। कोई बताएगा इसकी लंबाई कितनी होगी? पाई एल, इसकी लंबाई। पता चला क्यों? टोटल की होती है 2 पाई आर, तो आधी की पाई आर, और आर किसके बराबर? अगली बात सुनना, एल का रेजिस्टेंस आर है तो पाई एल का रेजिस्टेंस पाई आर होगा ना भाई। क्यों? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल का आर है तो पाई एल का, तो फाइनल चित्र कैसा बनेगा? आर पाई आर, पाई आर, और वापस आर। क्या प्रश्न समझ पाए? उसमें सारी आइडेंटिकल थी, तो आर 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 खेल गए। इस सवाल को थोड़ा कठिन कर दिया, ये एम्स का प्रश्न है। इसने कहा ये सर्कुलर रॉड है, घबराऊंगा थोड़ी ना, सर्कुलर है तो इसकी लंबाई पाई आर, और उसने कहा जो रेडियस है वो लंबाई के बराबर है, तो पाई एल ना होके वो क्या हो गई? क्या बात समझ में आ रही है? घर पर इसको अटेम्प्ट करके लाइएगा, कल चर्चा करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है। कहां का पूछा है? सी का। तो बताओ सी का पूछा है तो इधर सबका क्या लगा देना? एक। इसको मत छेड़ना, इसको तो ऐसे ही रखना क्योंकि सी का तो अपन को टेम्परेचर पूछा है। नहीं आई बात समझ? करके लाना, एम्स का सवाल है 2015 का। अगला लिखिए।
अब ये दूसरी प्रोफाइल आ गई, थर्मल कंडक्टिविटी का इक्विवेलेंट। हाँ जी, एक बात सुनना, यहां तो भाई ने बोल दिया सीरीज, कभी कभार वो शब्द काम में लेता है जेई मेन में, कंपाउंड स्लैब। तो कंपाउंड स्लैब का मतलब समझना, पहली खत्म दूसरी चालू, इस बात का ध्यान रखना। इसने तो यहां बोल दिया सीरीज, पर कभी कभार सीरीज नहीं बोलता, शब्द क्या काम में लेता है, कंपाउंड स्लैब। तो कंपाउंड स्लैब में बच्चों ध्यान रखना, पहली के लगातार में दूसरी, वहीं लिख लेना सीरीज का पर्यायवाची नाम कंपाउंड स्लैब। सीरीज दे दे तो बल्ले बल्ले है, पर अगर सीरीज नहीं आए तो कंपाउंड स्लैब। कल मैंने आपको सिखाया था, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए आर इक्विवेलेंट निकालना मजबूरी है, उसके बिना सवाल सॉल्व नहीं होगा। जब जब आपसे के इक्विवेलेंट पूछे, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। घर जाके पढ़ना नहीं है अपने, पढ़ लेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा भाई। चित्र बनाओ, लंबाई भी सेम, एरिया भी सेम। जिन ट्रिक याद है वो ट्रिक से बता देता हूं, जो इसमें खुश हैं। सीरीज में के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। k1 पहले का k, दोनों का ही k है क्या, दोनों का k है, सही है। कितना आंसर, k ही आएगा। k आ रहा है क्या भाइयों, सॉल्व करके देख लेते हैं उससे। मेरा तो k आ रहा है ट्रिक से, ट्रिक पे मुझे भरोसा नहीं, अपन तो फिजिक्स से करके देख लेते हैं। चलो चित्र बना लो, दोनों रॉड आइडेंटिकल, मतलब रेजिस्टेंस आर आर मान लूं, ये पहली रॉड, ये दूसरी रॉड, लंबाई सेम, मटेरियल K1, नहीं मटेरियल भी सेम है क्या, के दोनों का, के, ठीक है। चलो आर इक्विवेलेंट बताओ, R1 प्लस R2 L बटा के ए प्लस L बटे के, तो कितना 2L बटे के, ठीक है साहब। R की जगह L बटे के ए, आर इक्विवेलेंट, एल इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट 2L बटे के। कोई एल इक्विवेलेंट बताएगा, एल इक्विवेलेंट बताएगा, बताया था आपकी क्लास में, दो सीरीज में हैं तो उनकी जगह नई रॉड कितने लंबाई की लगेगी 2L, ये बता दिया क्या, एल इक्विवेलेंट 2L, एरिया इक्विवेलेंट ए से ए का, एल से एल कटा, 2 से 2 कटा, के इक्विवेलेंट। ट्रिक भी ठीक है, पर ट्रिक के साथ एक स्पेशल केस है, लंबाई और एरिया सेम होना चाहिए। अगर ये प्रश्न बदल दिया, एक की लंबाई 2L कर दी, ट्रिक हाथ जोड़ लेगी, सॉल्व ही नहीं होगा, पर वो मेथड कभी फेल नहीं होगा। इसलिए ट्रिक पे भरोसा नहीं करें, मेथड हमेशा काम करता है, कभी फेल नहीं होता।
और वास्तव में भाई फिजिक्स मेथड से ही चलती है, तुक्के से नहीं चलती। ट्रिक अच्छी बात है, पर ट्रिक के साथ पूरी बात याद होनी चाहिए, लंबाई भी सेम, एरिया भी। अब फिर अगला प्रश्न, अगर लंबाई अलग हो जाए तो मेथड से करना है, तो हर बारी मेथड से करना, ट्रिक से करना काहे को। बढ़े, चलो एक नीचे नोट लगाओ। एक नीचे नोट लगाओ। अब मुझे बताना, मैं अलग अलग बातें पूछ रहा हूं आपसे। ये एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिसकी रेडियस है आर, लंबाई एल है, यहां टेम्परेचर T1 है, यहां टेम्परेचर T2 है। सॉल्व करके जी। एक बात सुनना, यहां तो भाई ने बोल दिया सीरीज, कभी कभार वो शब्द काम में लेता है जेई मेन में, कंपाउंड स्लैब। तो कंपाउंड स्लैब का मतलब समझना, पहली खत्म दूसरी चालू, इस बात का ध्यान रखना। इसने तो यहां बोल दिया सीरीज, पर कभी कभार सीरीज नहीं बोलता, शब्द क्या काम में लेता है, कंपाउंड स्लैब। तो कंपाउंड स्लैब में बच्चों ध्यान रखना, पहली के लगातार में दूसरी, वहीं लिख लेना, सीरीज का पर्यायवाची नाम कंपाउंड स्लैब। सीरीज दे दे तो बल्ले बल्ले है, पर अगर सीरीज नहीं आए तो कंपाउंड स्लैब। कल मैंने आपको सिखाया था, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए आर इक्विवेलेंट निकालना मजबूरी है, उसके बिना सवाल सॉल्व नहीं होगा। जब जब आपसे के इक्विवेलेंट पूछे, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। घर जाके पढ़ना नहीं है अपने, पढ़ लेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा भाई। चित्र बनाओ, लंबाई भी सेम, एरिया भी सेम। जिनको ट्रिक याद है वो ट्रिक से बता देता हूं, जो इसमें खुश हैं। सीरीज में के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। k1 पहले का k, दोनों का ही k है क्या, दोनों का k है, सही है। कितना आंसर, k ही आएगा। k आ रहा है क्या भाइयों, सॉल्व करके देख लेते हैं उससे। मेरा तो k आ रहा है ट्रिक से, ट्रिक पे मुझे भरोसा नहीं, अपन तो फिजिक्स से करके देख लेते हैं। चलो चित्र बना लो, दोनों रॉड आइडेंटिकल, मतलब रेजिस्टेंस आर आर मान लूं। ये पहली रॉड, ये दूसरी रॉड, लंबाई सेम, मटेरियल K1, नहीं मटेरियल भी सेम है क्या, के दोनों का, के ठीक है। चलो आर इक्विवेलेंट बताओ, R1 प्लस R2, L बटा के ए प्लस L बटे के, तो कितना 2L बटे के। ठीक है साहब, R की जगह L बटे के ए, आर इक्विवेलेंट, एल इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट 2L बटे के। कोई एल इक्विवेलेंट बताएगा, एल इक्विवेलेंट बताएगा, बताया था आपकी क्लास में। दो सीरीज में हैं तो उनकी जगह नई रॉड कितने लंबाई की लगेगी, 2L, ये बता दिया क्या, एल इक्विवेलेंट 2L। एरिया इक्विवेलेंट ए से ए का, एल से एल कटा, 2 से 2 कटा, के इक्विवेलेंट। ट्रिक भी ठीक है, पर ट्रिक के साथ एक स्पेशल केस है, लंबाई और एरिया सेम होना चाहिए। अगर ये प्रश्न बदल दिया, एक की लंबाई 2L कर दी,
ट्रिक हाथ जोड़ लेगी, सॉल्व ही नहीं होगा, पर वो मेथड कभी फेल नहीं होगा। इसलिए ट्रिक पे भरोसा नहीं करें, मेथड हमेशा काम करता है, कभी फेल नहीं होता। और वास्तव में भाई फिजिक्स मेथड से ही चलती है, तुक्के से नहीं चलती। ट्रिक अच्छी बात है, पर ट्रिक के साथ पूरी बात याद होनी चाहिए, लंबाई भी सेम, एरिया भी। अब फिर अगला प्रश्न, अगर लंबाई अलग हो जाए तो मेथड से करना है, तो हर बारी मेथड से करना, ट्रिक से करना काहे को। बढ़े, चलो एक नीचे नोट लगाओ। एक नीचे नोट लगाओ। अब मुझे बताना, मैं अलग अलग बातें पूछ रहा हूं आपसे। ये एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिसकी रेडियस है आर, लंबाई एल है, यहां टेम्परेचर T1 है, यहां टेम्परेचर T2 है, सॉलिड है। इसका रेजिस्टेंस बता सकते हैं? रेजिस्टेंस बोलो भाई, रेजिस्टेंस चिल्लाओ। एल बटे के नहीं K1। एरिया बोलो, एरिया पाई आर स्क्वायर। हीट कहां से कहां जाएगी बताओ? T1 से, कोई टेंशन वाली बात? अब थोड़ा सा कठिन कर रहा हूं, संभालना। थिक हॉलो, ये थिक हॉलो, सर कोई एग्जांपल बता दो थिक हॉलो का। पाइप, बहुत बढ़िया, सीमेंट के पाइप। आप देखें, ये जो मोटाई में कौन है, कोई बताएगा? सीमेंट ही तो है ये, और बीच में से खोखला है। सीमेंट का पाइप, मोटे सीमेंट के पाइप देखिए, बीच में से तो खोखले हैं, और साइड से मोटाई दिख रही है, वो क्या है? उसकी थिकनेस है। जैसे पानी की बोतल, ये तो थिन है, ये देखिए, पर मेटल की, इसकी आउटर रेडियस और इनर रेडियस दोनों अलग अलग हैं। बीच में ये स्टील का मटेरियल है, मोटाई है इसकी बढ़िया, ये हाथ से दब नहीं रहा। इसे बोलते हैं थिक हॉलो सिलेंडर। ये है पानी की बोतल, थिन हॉलो सिलेंडर। ये जो लेयर है ये एकदम पतली है, नेग्लिजिबल है। ये वाली मोटाई है, तगड़ी मोटाई है, मोटा है मटेरियल। ये देखिए, आपको बाकायदा मटेरियल दिख रहा है। अंदर की रेडियस अलग है, बाहर रेडियस अलग है। ये देखिए, क्या फील कर पा रहे हैं? इसका रेजिस्टेंस पूछूं तो मन खुश हो जाएगा अगर आप बता दो तो। ये आर और आउटर रेडियस 2R। बताओ, सुनना मजा आएगा। आर बराबर एल बटे के ए, रटा हुआ है, ठीक है? एल नहीं, के। एरिया, हीट तो केवल यहीं से जाएगी ना भाई, ये एरिया कैसे निकालोगे? पाई टोटल का एरिया माइनस अंदर का एरिया। नहीं आया? ये वही बात है, मैंने आपको एक बार कांच वाला समझाया था। बीच में से अगर मैं इसको काला कर दूं, याद आया? तो मैं आपसे पूछूं, बताओ लाइट कहां से जाएगी? आप कहोगे साइड साइड से जाएगी। साइड साइड का एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है। क्या फॉर्मूला है? टोटल एरिया में से काला वाला एरिया घटा दो। मुझे तो ये वाला चाहिए था, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बनाया आज तक मैथ्स ने। टोटल एरिया में से खोखले का एरिया घटा दिया तो बीच वाला एरिया आ गया ना, यहीं से तो हीट पास होगी। क्यों सर, बीच ने क्या गुनाह किया है सर? खोखले से क्यों नहीं पास होगी? पहला लेक्चर भूल गए? कंडक्शन के लिए मीडियम का होना जरूरी है। पहला पार्टिकल गर्म होके उछलता है, उछलकर वो पास वाले से कॉलिजन करता है, अपनी एनर्जी उसको देता है। दूसरा वाला वो एनर्जी पाके वाइब्रेशन करता है, वो अपने बाजू वाले को देता है। इसी तरह तो एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसफर। तो खोखले वाले पार्ट से कंडक्शन नहीं होगा। अरे सो गए क्या? तो बताओ इसका रेजिस्टेंस एल बटे
L बटे K2 कितना 3 पाई r²। बोलो हाँ है ना। और सोचो इसको इसके अंदर फिट कर दूं तो तीसरा केस बताओ तो। चलो सर आप बना दो फिर मैं नोट करूंगा। ये देख ये तो है खोखला पाइप। इस खोखले पाइप का कंडक्टिविटी कितना था K2। क्या इसके अंदर बीच में जगह है? बता कितनी रेडियस की जगह है, ईमानदारी बताना। कितनी की जगह है? R रेडियस की जगह है और इसकी रेडियस भी। इस पूरे को इसके अंदर भर दूं। अब बता ये वाला मटेरियल K1 होगा ना। ऊपर से जा रहा है, छुट्टी कर दूं, वापिस देखना केस 1। बोल केस 1 ओके, ये केस 2 और ये पूरा इसके अंदर फंसा दिया। अब देख अब बताओगे आर कैसे निकलेगा। अब ये दोनों सीरीज हैं या पैरेलल हैं? सर मुझे क्या पता। अरे नारा है ना, रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ। अंदर वाला ऑरेंज हटाया रेजिस्टेंस लगाया, बाहर वाला हटाया रेजिस्टेंस लगाया। खुद बता दो सीरीज हैं या पैरेलल हैं? नहीं आई बात समझ? आया हुआ सवाल है, लंबा सवाल है, करो नोट करो फिर बताता हूं सवाल क्या था। पर तीनों समझो, ये पूरा सॉलिड, ये खोखला और इस खोखले के अंदर ये अंदर फिट कर दिया। घर जाके केवल 45 मिनट पढ़ाई करनी है, 15 मिनट कॉपी पढ़ना और आधा घंटा न्यूमेरिकल करना। अभी दूंगा 8 सवाल, बस इतना करके आ जाना कल वापस। अपने कोई 2-2 3-3 घंटे फिजिक्स की जरूरत नहीं है, सभी विषय पढ़िए, इतना ही आपको होमवर्क दिया जाएगा। पर रोज पढ़ेंगे तभी जीतेंगे। ये घटाने वाली बात समझ में आई किसी को? घटाया क्यों? क्योंकि बीच में से वो खोखला था ना। सॉल्व करो पूरा। इसका पैरेलल का फॉर्मूला क्या लगाओगे? 1/r1 + 1/r2। सॉल्व करके दिखा, चाहिए मुझे अभी। R1 R2 वैल्यू है तुम्हारे पास, पूरा सॉल्व करके दिखाओ R इक्विवेलेंट। कठिन सवाल है पर आया हुआ परीक्षा में सवाल है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लंबा सवाल है, बिल्कुल संभावना कम है आने की, पर ऐसे करने का केवल एक तात्पर्य रहता है, अप्रोच डेवलप हो, चीजों को समझा जाए, दिमाग खोला जाए।
हाँ जी, आर इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। R1 का उल्टा करूंगा तो K1 पाई आर स्क्वायर बटे L, उसको ऊपर करूंगा तो K2 3 पाई आर स्क्वायर बटे L। देखो सही कर रहा हूं क्या मैं? L LCM पाई आर स्क्वायर कॉमन K1 प्लस 3K2 उल्टा कर दीजिए, आर इक्विवेलेंट L अपॉन पाई आर स्क्वायर K1 प्लस कोई बताएगा के इक्विवेलेंट की फीलिंग? लास्ट लेक्चर में बताई थी, कोई शेयर करना चाहे? दोनों रॉड को हटाकर एक रॉड लगाई जाए, वो वही काम करे जो दोनों मिलकर करती हैं। मैं आपको एक बात आज समझाना चाहता हूं, थोड़ा आप गौर करिए। बात थोड़ी कठिन है, थोड़ा आपका ध्यान अटेंशन चाहिए होगा मुझे। ये दो रॉड सीरीज में है, आप मुझे बताइए नई रॉड कितने की लेकर आएंगे? कितने लंबाई की? 12। और एरिया ए। जब हम रिप्लेस करते हैं ना, तो हम डायमेंशन चेंज नहीं करते सिस्टम की। नया डायमेंशन 12 रहेगा और नया डायमेंशन ए रहेगा। मैं फिर बोलता हूं, समझना पकड़ना। अब मैंने दोनों रॉड ऐसे लगा दी, बताओ नई जो खरीद के लाऊंगा वो कितने की? कितने की? कम ऑन, कितने की? बट एरिया 2a का रहेगा। अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा हूं, सुनिए। इस सिस्टम का मुझे रिप्लेस करना है, तो मैं एक नया सिलेंडर लेकर आया। उसकी लंबाई कितनी रखूंगा? L। उस पूरे का मटेरियल नहीं पता था, क्या मान लिया? के इक्विवेलेंट। बस आप मुझे एक मदद दे दीजिए, इसकी रेडियस क्या रखूंगा? बस मुझे आज आप ये बता दीजिए, इसकी रेडियस क्या रखूंगा? 2r या r? मैं फिर बोलता हूं, आप सुनना। ये दो रॉड सीरीज में है, मस्ती से सुनिए, होगा गलत होगा यार, और नहीं समझ में आया तो नहीं आया। बचपन से कितनी बातें मैं भी आपको बता देता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, टिग्नोमेट्री, केमिस्ट्री की कितनी चीजें समझ नहीं आई, ये भी नहीं आएगा, ये भी उसमें ऐड हो जाएगा। इतना क्या टेंशन ली? तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो, सर आज तक सब समझ में आया है। क्या बात कर दी? पॉइंटों के गुणा भाग में दिक्कत आती है तुझे? है? क्या बात कर दी? ऐसे क्यों परेशान होना? इतनी बातें नहीं आई, उसमें ये बात भी जुड़ जाएगी, इसलिए अपने कभी पैनिक नहीं होना है, अपने मस्त रहना है। देख, दो रॉड, बता नई रॉड कितने लंबाई की? 12। डायमेंशन नहीं बदलेगी, पूरा सिस्टम की डायमेंशन इस सिस्टम के बराबर रहेगी। लंबाई, एरिया ऐसे रखूंगा तो नई रॉड, एरिया। अब बताओ, इस पूरे का L, इसकी रेडियस 2r, तो इसकी रेडियस भी 2r। क्या ये बात समझ में आती है क्या? अब आपसे पूछा है के इक्विवेलेंट, कल मैंने आपको कहा था के इक्विवेलेंट के लिए आर इक्विवेलेंट निकालना मजबूरी है। क्या आर इक्विवेलेंट निकाल लिया? अब के इक्विवेलेंट के लिए बताओ, वही तरीका, आर बराबर एल बटे के इक्विवेलेंट, 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 इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, एल बटे K1 प्लस, कम ऑन L इक्विवेलेंट, कम ऑन L इक्विवेलेंट, L, कम ऑन A इक्विवेलेंट, पाई R नहीं, बस यही समझाना है। R नहीं आएगा, 2r।
तीसरी बार लंबाई वही रहती है जो सिस्टम की है 2L, एरिया वही रहता है जो सिस्टम का है 2A, जो रेडियस इसकी है आउटर सिस्टम की बिल्कुल वही रहेगी। कितनी रहेगी? 2R। बस लंबाई वही, एरिया वही, रेडियस वही। L से L, पाई से पाई, R स्क्वायर से R स्क्वायर, 4K इक्विवेलेंट, K1 प्लस 3K2, तो K इक्विवेलेंट 1/4 K1 प्लस, सवाल बड़ा है, आईआईटी का क्वेश्चन है, संभावना बिल्कुल कम है, पर कितनी बातें समझ के, पता ये समझ लिया ना, ये बचपन का सवाल लगेगा। चलते फिरते, नई लंबाई 2L, नया एरिया 2A, इसमें एरिया A, इसमें लंबाई। अब ये ऐसा समझ में आ गया कि एकदम मस्त, क्योंकि बढ़िया बात समझने पर जो सामान्य बातें हैं ना वो और मजबूत हो जाती हैं। इसलिए यहाँ 20 मिनट खराब किए कि देख ये सवाल समझ लिया ना तो तेरा और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं बनी, बढ़े आगे। होमवर्क दिखा देता हूँ ताकि आपको टारगेट रहे। टारगेट मिलता है ना तो क्या परेशानी होती, नहीं तो एट रैंडम हम टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी करते रहते हैं। अब टारगेट रहता है, कल नहीं करके आओगे तो शर्म आएगी, करके काफी नहीं आएंगे पर कम से कम शर्म तो आएगा, यार आज फिर नहीं किया। कब तक बोलोगे आज फिर नहीं किया, आज फिर नहीं किया। एक ये इसमें है सवाल सारे, ये देखिए बिल्कुल एक एक मिनट के सवाल, कोई भी बड़ा नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सवाल हैं, सारे आप लिख के आ सकते हैं, अटेम्प्ट करिए। एक या दो नहीं होंगे, बाकी सब हो जाएंगे। इस बहाने आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी और मजा आएगा। फाइल अटैच है, टेलीग्राम पर भी है, जहां से आप देखना चाहें देखिए। बस यही चाहूंगा करके लाइए। सब पढ़ा दिया है, एक सवाल अटकेगा बस आइस फ्रीजिंग का, बाकी सब पढ़ा दिया। चलिए धन्यवाद, कल मिलेंगे। पहले 15 मिनट ये होमवर्क डिस्कस करूंगा, उसके कंडक्शन कल खत्म कर दूंगा पूरा। थैंक यू, रोक के रखना।